आज फ्राइडे 16 जुलाई 2021। आज शुक्रवार 16 जुलाई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 पीटर 1 चैप्टर 4 वर्स, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन के आधार से आज का विषय है द गॉड नेचर इन यू। परमेश्वरीय गुण आपके अंदर। द गॉड नेचर इन यू। परमेश्वरीय गुण आपके अंदर। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। 2 पीटर 1 चैप्टर 4 वर्स, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature। और एक बार पढ़ेंगे 2 पीटर 1 चैप्टर 4 वर्स, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। दूसरा पत्रस का 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ये वचन का भाग जो है यहाँ से लिया गया है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ऐसा ये वचन का भाग लिया है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ये वाला भाग 4 वचन में से लिया गया है। Every man has intuition that he is more than an एनिमल एंड दैट्स करेक्ट। हर एक मनुष्य को अपने अंदर से ही यह सिखाई हुई बात है कि वह प्राणियों से ज़्यादा उत्कृष्ट है, और बिल्कुल सच भी सही भी है वो। Jesus is the very embodiment of the divine nature, the very revelation of God, the express image of divinity, the outshining of God's glory। यीशु मसीह जो है वह देहधारी हुआ है ईश्वरीय गुणों का। वह परमेश्वर का प्रकाशन है, ईश्वरीयता का वह रूप है, प्रकट किया गया हुआ रूप है, और वो बहुत हट के चमकने वाला परमेश्वर का महिमा है। परमेश्वर की चमकने वाली महिमा जो सबसे अलग चमक है, उसमें वह बिल्कुल अलग चमकने वाला परमेश्वर का महिमा का चमक है वो। He became a living example for us to see and to behold God's plan, purpose and expectation।
वह जीवित उदाहरण बना हमारे लिए कि हम देखें और परमेश्वर का जो योजना है, मकसद है और अपेक्षा है हमसे, उसे हम थाम ले, उसे हम पकड़ ले। The Bible says in him was life and the life was the light of man. John 1 chapter 4 verse. Then we read in 1 John 5 chapter 11 12 verse, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life. हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और एक बार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 4 वचन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और फिर आप वचन को पढ़ते हैं पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 11 और 12 वचन में। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 11-12 वचन में आप पढ़ते हैं, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11-12 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। When you were born again, the divine life was imparted to your spirit. From that moment, you became a partaker of the divine nature, an associate of the God kind. जब आप नया जन्म पाए, ईश्वरीय जीवन आपके आत्मा में प्रदान कर दिया गया। उसी क्षण से आप ईश्वरीय गुण में समभागी हो गए। परमेश्वरीय आप सहभागी हो गए। ईश्वरीय जन्म में आप मिले जुले हो गए, सहभागी हो गए। This is what men have always sought consciously and unconsciously. यही है वो जो हर एक मनुष्य हमेशा ही अपने ध्यान में प्राप्त किया, और ध्यान से या बिना ध्यान दिए भी उसको वो प्राप्त होता रहा हमेशा। This is the mystery, testimony and power of Christianity, the reality of our oneness with deity. ये रहस्यमय है, यह गवाही है और मसीहियत का सामर्थ्य है, सच्चाई है, वो ईश्वरीयता के साथ एक होना, मिलजुल हो जाना। The bane of many has been their ignorance of the power, import and impact of the divine life in them. बहुतों के नाश की बात ये है, बहुतों का जो विपत्ति का बात या फिर उनके दुख का बात बहुतों के लिए ये है कि उनका अज्ञान, बेखबर रहना, उस जो सामर्थ्य के विषय में, उनके अंदर जो भर दिया गया है उसके विषय में, और जो ईश्वरीय जीवन उनके अंदर है उसके असर के विषय में। They are not conscious that as Christians we are God carrying vessels fully loaded with God.
वह इस बात से ध्यान भरे हुए नहीं है कि मसीही होने के नाते हम परमेश्वर के बर्तन होते हुए चल रहे हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ हमारे अंदर है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को लिए हुए चल रहे बर्तन हैं हम, और पूर्ण रूप से भरा हुआ परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं। Be awakened to this reality so much so it reflects in your language. इतना ज़्यादा जागरूक हो जाइए इस सच्चाई में, इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाइए कि वह आपके भाषा में भी दिखने लगना चाहिए। If you are still want to make statements such as I was scared to death or that thing almost killed me, then you have not come to the awareness that you have received the life and nature of God into your spirit. अगर अभी भी आपके बातों में इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, रचनाएं आ जाते हैं कहते हुए कि मैं तो बिल्कुल मर जाता, ऐसा डर गया था, या फिर इस प्रकार के कोई ऐसे आप बातें बोल देते हैं आपके बातों में कि बिल्कुल ऐसी घटना हुई कि जिसने मुझे मार ही डाला होता। अगर अभी भी आप इस प्रकार के वाक्य इस्तेमाल करते हैं, रचनाओं को इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस जगह तक अभी आए नहीं हैं जिसे हम कहते हैं जागरूक रहना, जिसके विषय में कहते हैं कि आपके अंदर आपने जीवन को प्राप्त किया है, उसमें आप जागरूक रहिए। वो जगह तक आप पहुँचे नहीं हैं। वह जीवन और ईश्वरीय गुण आपके आत्मा में है। इस बारे में आपने ये प्राप्त किया हुआ है, इसके बारे में आप जागरूक नहीं हैं। You don't yet know who you are. अभी तक तो आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो। We don't die. हम मरते नहीं हैं। Life works in us. जीवन हम में काम करता है। We don't have the spirit of fear, but of love, power and sound mind. हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं है। हमको भय का आत्मा हमारे पास नहीं है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और शांत मन का आत्मा हम में है। Being born again, you belong to a heavenly pantheon. You are in the God class. नया जन्म पाने के कारण आप ईश्वरीय समूह स्वर्ग में है, स्वर्गीय ईश्वरीय समूह में आप अभी रहते हो। आप परमेश्वर के श्रेणी के जन हो गए हैं। आप परमेश्वर के श्रेणी के अंदर हो। The life in you can't be tainted, corrupted or impaired by sickness, disease or death. जो जीवन आपके अंदर अभी मौजूद है उसको दूषित या भ्रष्ट या फिर खराब, नाकाम नहीं किया जा सकता है। बिगड़ा हुआ ऐसा नहीं किया जा सकता है, बीमारी के द्वारा, व्याधि के द्वारा या मृत्यु के द्वारा। But because many don't know this truth, they live as victims. परंतु बहुतों को ये पता नहीं है सच्चाई, इसलिए वह शिकार होते हुए जीते हैं, विपत्तिग्रस्त होते हुए जीते हैं। No wonder the psalmist lamented, I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High, but ye shall die like men and fall like one of the princes. Psalms 82:6-7 verse.
इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रहती है जब भजनकार इस प्रकार का विलाप करता हुआ लिखता है भजन संहिता के 82 अध्याय के 6 और 7 वचन में। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 82 6 और 7 वचन। भजनकार इसे विलाप के तौर पर बोलता है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हाउ सैड, कितना दुख भरा है ये। लेट योर डिविनिटी सोर गिव एक्सप्रेशन टू द गॉड लाइफ, द गॉड नेचर इन यू। ऐसा होने दीजिए कि आप जो ईश्वरीयता है आप में वह बढ़ती हुई उन्नति करती हुई जाए। आप ईश्वरीय जीवन को व्यक्त कीजिए। ईश्वरीय गुण आप में है, उसे व्यक्त कीजिए, ईश्वरीय जीवन को व्यक्त कीजिए। ऐसा होने दीजिए कि आप में जो ईश्वरीयता है वह और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता हुआ जाए, बढ़ता ही जाए, उन्नति करता जाए और व्यक्त करते रहिए ईश्वरीय जीवन को। ईश्वरीय गुण आपके अंदर है। Don't live as an ordinary man or woman, for Christ has made you extraordinary. Hallelujah. ऐसे मत जिए जो सामान्य पुरुष या स्त्री जीते हैं, क्योंकि मसीह ने आपको असाधारण, असामान्य बनाया है, उल्लेखनीय बनाया है आपको। हालेलुया।